फ्रेंड्स, आज आपकी हिंदी पेडागोजी की लास्ट क्लास रहेगी क्योंकि इस क्लास के बाद आपका सारा सिलेबस जो है पेडागोजी का, हिंदी पेडागोजी का ख़त्म हो गया है। मतलब सारा का सारा क्या है, कंप्लीट हो चुका है। इसकी एक प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे टॉपिक के साथ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे कि जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और मिलेंगे भी आगे। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य ध्वनि के सूक्ष्म अंतर से परिचित कराना भी है। यह किस विधि का संकेत होता है? निगमन विधि, आगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या फिर रचनात्मक विधि? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आगमन विधि का। ठीक है, इंडक्टिव, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव मेथड कहते हैं। ओके, कि इसका संकेत है। क्यों? क्योंकि इस विधि में पहले क्या हुआ होता है कि उदाहरण होते हैं, देन उदाहरण के बाद क्या होता है, नियम होते हैं। ये आपकी उदाहरण से नियम की तरफ जाती है। ठीक है, उदाहरण जैसे समान ध्वनि वाले शब्द जैसे होते हैं, उदाहरण में जैसे आ गया आपका राम, आ गया आपका काम आ गया, तो ये हो गया आपका एक तरह से उदाहरण। ठीक है, तो ये कहाँ है, नियम की ओर जा रहे हैं। कि छात्रों को इसमें क्या होता है कि खुद स्वयं नियमों की खोज करने और भाषा का जो व्यवहारिक उपयोग है उसके माध्यम से भाषा की जो सूक्ष्मता होती है उसको समझने में हेल्प मिलती है, जो निगमनात्मक विधि के बिल्कुल क्या है, विपरीत, अपोजिट होती है। तो यहाँ पहले नियम बताए जाते हैं और फिर उदाहरण दिए जाते हैं आपके। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज आगमन हो जाएगा। आगमन होती है आपकी उदाहरण से नियम की ओर आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भाषा शिक्षण में व्याकरण का ज्ञान शिक्षार्थी को क्या बनाने में मदद करता है? केवल रटने में? ना तो केवल करेक्ट आंसर है, और रटना तो होता ही नहीं है। बी, स्पष्ट और सही संवाद करने में, ये हो सकता है। केवल व्याकरण, केवल आ गया तो भाई ये भी नहीं है, और केवल हो गया ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर सीधा क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन। ठीक है, आप बोलोगे भाई मैम ये तो इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आता एग्ज़ाम में। भाई एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, वो कुछ भी दे सकता है एग्ज़ाम के अंदर, इजी भी दे सकता है, हार्ड भी दे सकता है और बहुत हार्ड भी दे सकता है। तो आपको प्रिपरेशन जो करनी है वो हर तरीके से करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहो भाई साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण। व्याकरण भाषा के किस पहलू को सुधारने में मदद करता है? केवल मौखिक, केवल लिखित, मौखिक और लिखित दोनों, या फिर केवल व्याकरण के नियम को याद रखना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो व्याकरण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों पहलू को सुधारने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संज्ञा जैसे राम, कलम, पटना के उदाहरण देकर नियम समझाना यह कौन सा शिक्षण पद्धति है? तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पहले तो उदाहरण आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, नियम आ रहा है। उदाहरण से तब हम नियम की ओर चलते हैं, तो कौन सी विधि होगी इसमें? आगमन विधि होगी। अभी कुछ टाइम पहले ही बताया था। नियम वाले में पहले क्या आ गया, नियम आ गया, फिर क्या आ गया, फिर उदाहरण आ गया। ठीक है, और ये इसका अपोजिट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इस क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि भाषा सीखने में व्याकरण क्यों महत्वपूर्ण है आपकी? ए, क्योंकि ये भाषा का शरीर विज्ञान है। बी, क्योंकि ये भाषा का व्यवस्थित करता है। सी, ये भाषा के नियम का ज्ञान देता है। या फिर डी, ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, इसमें बताओ जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। इससे क्या होता है, प्रभावी संचार संभव हो जाता है, इसलिए सही विकल्प सभी के सभी होंगे। क्योंकि ये भाषा की संरचना क्या होती है आपकी, जो भाषा की संरचना है, ठीक है, भाषा के जो नियम हैं, ओके, भाषा की जो स्पष्टता है उसको नियंत्रित करता है, जो भाषा के शरीर विज्ञान का हिस्सा होते हैं आपके।
ठीक है, तो व्याकरण के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है और ज़रूरी नहीं है आपके यही ऑप्शन आए, आपको समझना है भाषा सीखने में व्याकरण क्यों आवश्यक है। व्याकरण तो वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भाषा को क्या करती है, व्यवस्थित, क्या करती है, व्यवस्थित करके रखती है। ओके, ये नियमों का ज्ञान देती है, क्या देती है, नियम का ज्ञान भी देती है। ये स्पष्टता और प्रभावशाली भी है, क्या है, प्रभावशीलता भी है। ठीक है, ओके, और ये क्या होती है, भाषा दक्षता की नींव है, किसकी, दक्षता की नींव भी होती है ये। भाषा शरीर विज्ञान भी होती है आपकी। ठीक है, तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कि व्याकरण शिक्षण की वह कौन सी विधि है जो छात्रों को सक्रिय बनाती है। निगमन विधि, आगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या फिर रटन विधि आपकी। तो इसमें क्वेश्चन पे ध्यान देना, इसमें लिखा है व्याकरण शिक्षण की विधि जो छात्रों को क्या बना रही है, सक्रिय बना रही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर इज आगमन विधि, आपका इंडक्टिव मेथड। क्योंकि इसमें क्या है, उदाहरण से नियम तक पहुंचा जाता है जिसे छात्र स्वयं करते हैं, सेल्फ लर्निंग बाय डूइंग। तो इससे जो ज्ञान होता है, क्या है, जो ज्ञान है वो कैसा रहेगा, स्थायी रहेगा। कैसा रहेगा, स्थायी। ओके, जबकि निगमन इसका उल्टा होता है। ओके, पाठ्य पुस्तक विधि, रटना, ये क्या है, ये कम सक्रिय होती हैं, ये भी कम सक्रिय है, ये भी कम सक्रिय है और ये भी कम सक्रिय होती है। ओके, आगमन और निगमन विधि दोनों को मिलाकर सबसे प्रभावी मानी जाती है। अगर आपका यहाँ ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन होते, क्या होता आपका निगमन और आगमन, कुछ ऑप्शन में आ जाता आपका ए और आपका बी। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होती। लेकिन अगर इन 4 ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, उदाहरण दिए जाते हैं, उनका विश्लेषण होता है और फिर स्वयं सामान्य नियम बनाए जाते हैं इसमें। ठीक है, बस ध्यान रखना है, ये विषय सरल लगता है और इसमें जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्थायी होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण शिक्षण में कौन सा लाभ नहीं है। लेखन कौशल में सुधार, शुद्ध उच्चारण में मदद, भाषा अशुद्धि को पहचानना या केवल रटने की क्षमता बढ़ाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका केवल रटने की क्षमता को बढ़ाना। क्वेश्चन पे ध्यान देना, इसमें लिखा है नहीं। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, करते हैं, मैं बार बार ये चीज़ बताती हूँ आपको कि बच्चों ने देखा व्याकरण शिक्षण का कौन सा लाभ नहीं पे ध्यान ना देके लाभ है, ऑप्शन फर्स्ट देखा लेखन कौशल में सुधार, तो भाई लेखन कौशल में तो सुधार होता है, ए लगा देते हैं जल्दबाजी में। आपको ध्यान रखना है कि इसमें नहीं है, नहीं के अकॉर्डिंग आंसर देखना है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि व्याकरण शिक्षण जो है वो लेखन कौशल में भी सुधार करता है, शुद्ध उच्चारण में भी हेल्प करता है और भाषा की अशुद्धि को भी पहचानता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका कि 12 मासा शब्द में 12 और मासा मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, ये किसका उदाहरण है आपका। संधि, उपसर्ग, समास या फिर प्रत्यय। तो करेक्ट आंसर होगा आपका इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समास। कि 12 और मासा मिलकर क्या है, 12 मासा, जिसका अर्थ होता है 12 महीने। क्या होता है जिसका अर्थ 12 महीने। ठीक है, तो एक नया शब्द बना रहे हैं जो कि एक किसका, द्विगु, कौन सा आपका जो द्विगु समास होता है, द्विगु समास का उदाहरण है। क्योंकि इसमें पहला पद जो होता है, इसका जो पहला पद है वो कैसा होता है, संख्यावाचक। क्या होता है, संख्यावाचक होता है आपका। ओके,
तो क्लियर हो गया। संधि इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अक्षरों का मेल नहीं बल्कि शब्द का मेल हो रहा है। संधि में क्या होता है, अक्षर का मेल होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका इसके अंदर सॉरी, उपसर्ग ये इसलिए नहीं है क्योंकि जो 12 है आपका, वो क्या है, वो एक पूर्ण शब्द है, ठीक है, उपसर्ग नहीं है ये। प्रत्यय भी आपका ये इसलिए नहीं है क्योंकि जो मासा है वो क्या है, वो एक आपका मूल शब्द है। क्या है, मूल शब्द है, और ये प्रत्यय में नहीं आता है आपका। तो करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा आपका, समास इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ और चीज़ चाहिए हो कि भाई मैम ये नहीं इस तरीके से करा दो या ये चीज़ भी और करा दो, तो उसके उनके अकॉर्डिंग ही आगे की जो क्लासेस हैं वो चलेंगी। बट आपका सीटेट CDP का सिलेबस भी जो है कंप्लीट हो चुका है। आपका हिंदी का भी अब मैंने पेडागोजी का कंप्लीट करा दिया, आज ही लास्ट क्लास है ना। उसके बाद आपकी क्या है, हिंदी पेडागोजी की एक मैराथन कराई जाएगी जिसमें सारे चैप्टर्स को, पेडाजी के सारे चैप्टर्स को लिया जाएगा। उसके बाद ही इसमें आपका CDP की भी एक मैराथन होगी जिसमें सारे चैप्टर्स को लिया जाएगा। 2 मैराथन देख लेना आप, हिंदी वाली देख लेना, CDP की CDP वाले देख लेना। आपके ये मान लो 30 में से 25 नंबर तो आपके कहीं पर भी नहीं गए हैं, ठीक है। और कंटिन्यू हमारे चैनल पर अब नाइट में 8 PM स्टोरीज़ आती हैं। उन स्टोरीज़ को देख के मेरे को लगता है कि आप मोटिव होगे, और मोटिव होकर आप अपने लक्ष्य गोल को 101% प्राप्त करोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आगमन विधि में व्याकरण कैसे सिखाया जाता है। नियम से उदाहरण, उदाहरण से नियम, केवल उदाहरण, केवल नियम। तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया। अब नियम से उदाहरण किस में है आपका, निगमन विधि में है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका आगमन विधि का, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन हो गया। आपको बस पता रखना है भाई, इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको बस ध्यान रखना है। निगमन विधि में नियम पहले है, इससे पहचानो, किस चीज़ से पहचानोगे, इससे पहचानोगे, नी से मतलब नियम, ठीक है। तो नियम अगर इसमें पहले आ रहा है तो आगमन वाली विधि में पहले क्या आ गया, उदाहरण आ गया आपका। ये ध्यान रखना, नी मतलब निगमन, ओके, और नी मतलब नियम आपका, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्याकरण भाषा का क्या भाषा को क्या प्रदान करता है। आनंद, स्थिरता और सार्थकता, गति या नीरसता। करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें स्थिरता और सार्थकता, ठीक है। क्योंकि जो व्याकरण के नियम है वो भाषा को एक निश्चित संरचना और रूप देते हैं, क्लियर। जिससे क्या होता है, शब्द और जो वाक्य है उसका अर्थ जो होता है, जो शब्द होता है आपका और जो वाक्य होते हैं, ओके, इसका जो अर्थ है वो कैसा होता है, स्पष्ट और स्थिर रहता है। कैसा रहता है, स्पष्ट और स्थिर रहता है। और ये सुनिश्चित करता है कि भाषा का जो यूज़ कर रहे हैं हम या उपयोग करने वाले जो विभिन्न लोग हैं, अलग अलग जो लोग हैं, वो एक ही अर्थ समझ सकते हैं। जिससे क्या होता है, प्रभावी संचार संभव हो जाता है आपका, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल नियम बताना, नहीं भाई। भाषा की शुद्धता और संरचना का ज्ञान देना, या कहानी सुनाना, या केवल शब्दार्थ बताना। तो केवल तो नहीं है, बी और सी ऑप्शन में से देखो, व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, कहानी सुनाना या भाषा की शुद्धता और संरचना का ज्ञान। दोनों में बेस्ट आंसर जो है वो होगा आपका भाषा की शुद्धता और संरचना का ज्ञान देना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है आपका, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो छात्र हैं वो भाषा को सही ढंग से बोल पाते हैं, क्या करते हैं, बोल पाते हैं, पढ़ पाते हैं और आपका लिख भी पाते हैं। कहानी सुनाना एक शिक्षण विधि हो सकती है। कहानी सुनाना जो है ये क्या हो सकती है, शिक्षण विधि,
शिक्षण विधि हो सकती है, लेकिन व्याकरण का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है ये आपका। ठीक है, क्योंकि बल्कि जो भाषा के व्यवहारिक प्रयोग और रुचि जगाने का एक तरीका है, जो व्याकरण के जो नियम हैं, नियम को उदाहरण के माध्यम से समझना। ओके, तो हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन में, इसका करेक्ट आंसर इस हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, कि भाषा की शुद्धता और संरचना। शुद्धता का मतलब है यहाँ पे आपका कि उच्चारण जो है, उच्चारण जो वर्तनी है, ये वाक्य हैं, रचना में शुद्धता लाना उनकी। ठीक है, और संरचना का ज्ञान का मतलब है जैसे भाषा के क्या हो गए, नियम हो गए, भाषा के नियम, जैसे कि क्या हो गया, संज्ञा, आपकी क्रिया, काल, वचन को समझना और उनका सही प्रयोग करना, ये हो जाता है आपका संरचना का ज्ञान देने के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, संदर्भ में व्याकरण का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन आता है व्याकरण के अलग नियम पढ़ाना। बी आता है पाठ पढ़ाते समय पाठ के प्रसंग को, व्यवहारिक बिंदु को समझना। सी नेक्स्ट ऑप्शन आता है व्याकरण को परिभाषित रटाना। तो रटाना तो होता नहीं है, बच्चों से व्याकरण के प्रश्न पूछना, तो ये अर्थ थोड़ी ना हुआ, ये भी नहीं है। व्याकरण के अलग अलग नियम पढ़ाना भी अर्थ नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, कि पाठ पढ़ाते समय पाठ के प्रसंग में व्याकरणिक बिंदु को क्या है, समझना या समझाना ही क्या है, संदर्भ में व्याकरण का अर्थ कहलाता है आपका। तो ये हैं आपके आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड, व्याकरण का जो आपका चैप्टर है इसके अंदर इससे रिलेटेड है। तो यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। मिलते हैं आप डेली नाइट में 8 PM पर स्टूडियोज़ के साथ। नाउ आपका क्या है, एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले ही आपको, अभी फ़िलहाल क्या है, आप रिवीजन करते रहें अपना हिंदी का भी, सीटेट CDP पेडागोजी का भी। किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी टॉपिक को, क्वेश्चन को से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना, उसकी प्रॉब्लम को तभी सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिलहाल क्या है, आप कुछ टाइम बाद क्या है, एग्ज़ाम से पहले आपको एक मैराथन मिलेगा, 1 या 2 मैराथन मिलेंगे, जिसमें आपका सारा सिलेबस ही आ जाएगा, उसको पढ़ के चले जाना आप। तो ये मान लो, मैं तो बोलती हूँ वो उसमें सब कुछ मिलेगा आपको भाई। 25+ नंबर आपके कहीं पे भी नहीं गए हैं। ठीक है, ये लास्ट की ट्रेजेडी है कि भाई लास्ट में एग्ज़ाम टाइम से कुछ टाइम पहले ही अगर कोई बंदा पढ़ना शुरू करता है, जैसे बहुत सारे बंदे जॉब करते हैं, नहीं टाइम मिलता, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, लास्ट में आके वो क्या करते हैं, मैराथन को पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। ठीक है, कुछ ना आने से बेटर है मैराथन पढ़ के एग्ज़ाम देने जाओ, तो उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नाइट में 8 PM। थैंक यू।